चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय शेयर पर। रहा है सिल्वर, हालांकि एक दो दिन में थोड़ी रिकवरी रही, लेकिन तो सिल्वर में अभी क्या करें? जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक ने लिखा कि सिल्वर ईटीएफ ले रखे हैं, क्या करने चाहिए? अब वो नीचे आ गया है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सिल्वर ईटीएफ वालों को क्या कहेंगे खास तौर से आप? देखिए विपुल जी, मैं तो मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आपकी जो क्या कहते हैं चमक है, और जिस हिसाब से आज आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है? दिन पर दिन आप और जो है वो नहीं आपका सर, ग्रोथ स्ट्रक्चर प्रोफाइल बढ़ रहा है। ये मुंबई की चमक है सर। तो ये मुंबई के पानी में कुछ होता है, तो मुंबई से कार्यक्रम करने की वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिश वॉलिश अच्छे से कर दी गई है चेहरे की, इस वजह से, और कुछ नहीं है सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। अब आज अब आप क्या अगले शोज मुंबई से ही कर रहे हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया है। और आ, हाँ। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस तरीके के स्टूडियो से थोड़ी सी चमक और बढ़ जाती तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी विपुल जी आप तो एवरग्रीन हैं, थोड़े और अरे जवान सर, लग रहे हैं, बस यही अच्छा है। सर सर ये मतलब जो है ना, आपको फॉलो करने का नतीजा है कि मतलब थोड़ा सा लग, मतलब ऐसा ना हो फ्रेम में, मतलब जो है ना एक आदमी बिल्कुल ही वैसा लगे, तो आप जैसा बनने की कोशिश में थोड़े बहुत मतलब हो जाता है बाद में। जी सर, सिल्वर ईटीएफ में क्या करें सर? देखिए विपुल जी की तरह अगर चमकना है तो मेरे हिसाब से तो सिल्वर की चमक बहुत जरूरी है। और वैसे भी विपुल जी कभी कभी चांदी में भी खाना खाते हैं, तो उसका ओह। रीजन यही है कि आप जो है जो अभी देखिए सिल्वर ईटीएफ चल कितने का रहा है? सिल्वर ईटीएफ चल रहा है 223 रुपए का। और सिल्वर 20 कितना चल रहा है? 214 रुपए का। तो आपके लिए क्या ये लेवल्स अच्छे हैं? सर आपकी एसआईपी के लिए अच्छे हैं। आप अगर पीछे एसआईपी कर रहे थे तो इन रेट पर एसआईपी मत रोकिएगा। और कितना डिप हो सकता है? देखिए सर, 223 रुपए का माल अगर घट पिट के रो रट के 180 या 195 मिल जाए तो समझिएगा कि आप भाग्यशाली हैं। और अगर नहीं होंगे ज्यादा भाग्यशाली तो यहीं से भाग जाएंगे। और अभी कितना जाएगा? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले आने वाले 6 महीने 8 महीने सिल्वर के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो सिल्वर में तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मार्केट में, अगर वहां डर लग रहा है तो उसका पैसा उठाकर यहां पर डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो मतलब अभी सिल्वर में आप पॉजिटिव हैं, करंट लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है ना सर? और जिनके पास है वो अभी बने रहें, देखिए हड़बड़ाने की करंट जरूरत लेवल नहीं। पर बिल्कुल ले जा सकती। देखिए मैंने आपको दो लेवल यहां पर बताने की कोशिश की है। एक तो कि सिल्वर 195 तक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आप इस समय 223 रुपए का रेट देख रहे हैं। लेकिन क्या आप बॉटम पकड़ पाएंगे? क्या आप इतने भाग्यशाली हैं? मुझे लगता है नहीं। आप वो रील देखते रह जाएंगे और छूट जाएगा मौका। तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन प्लान करिए। 223 से लेकर 195 तक अपने ऑर्डर को स्प्रेड कर दीजिए। लेने में हिचकिएगा नहीं, और ले लीजिएगा तो किसी को बताइएगा नहीं ले लिया। सबसे कहिएगा अब तो सिल्वर 1.5 लाख रुपए आने वाली है। बहुत से लोग सपना देखते रहते हैं। वो क्या होता है, हर मोहल्ले में कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनकी कहानियों पे बड़ा यकीन होता है। तो यकीन खूब करिए, लेकिन करिए वही जो बता रहा जा रहा है। क्योंकि सिनेरियो बदल चुका है। सिनेरियो बदल जी। इस तरीके से गया है कि आपको सिल्वर में अब बहुत ज्यादा कुछ फंडामेंटली वीक यहाँ पे आपको साउंड साउंड नहीं मिलेगा। और चूंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इसलिए राय दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 6-8 महीने देखते हैं तो मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में अनसर्टेनिटी थोड़ी कम दिखेगी। ठीक। चलिए जरा अगले दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सुरेश जी आप? बस बढ़िया है सर। गर्मी बहुत कहाँ है। से वो कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे से बोल रहा हूँ सर, पुणे से, पुणे महाराष्ट्र, पुणे। से, पुणे से। अच्छा, पुणे में सर कितनी गर्मी पड़ रही है सर? यहाँ मतलब मुंबई में तो हम देख रहे हैं मौसम में थोड़ा सा, रात में तब ठीक रहता है थोड़ा बहुत, तो और दिन में तो काफी मतलब क्या कहें उसे, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, उमस काफी ज्यादा रहती है। पुणे में कैसा मौसम है सर अभी? पुणे में भी अभी गर्मी चल रही है सर। बीच बीच में थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन अभी गर्मी चल रही है। हाँ। आज कैसे याद किया सर? कैसे, क्या सवाल है आपका, और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको सर? प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर आपका, इसलिए तो मैंने कॉल किया था। थैंक यू सर। और थोड़ा सा गिरावट का दौर काफी- चल रहा है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को, है ना? अब बताइए क्या सवाल है सर, जी। मेरा सर BN के 143 से 50 शेयर है। हाँ।
और एक एक दो साल रख सकता है, लेकिन अभी क्या प्रॉफिट करे या बुक करे या 143 पे लिया हुआ है सर आपने, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। और अभी आप कह रहे हो साल दो साल होल्ड कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो साल दो पहले साल होल्ड कर सकता हूँ, तो अभी क्या करें? हाँ धानी, तो अभी मतलब अगर 2 साल का नजरिया है तो मतलब बाकी रवि सर से ही पूछेंगे, रवि सर ही बताएंगे। लेकिन सेक्टर थीम जो सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है, तो मतलब निराशा वाली तो स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। और इस सेक्टर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सर इसी शेयर की रही है। तो क्या एक बार के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जो कि 2 साल का इनका नजरिया है, बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री है, लगभग 3 गुने के आसपास इनकी रकम हो चुकी है और भाव भी इन्होंने काफी ऊपर के देखे, फिर अभी 400 के आसपास आ गया है। क्या सजेशन रहेगा रवि सर आपका? देखिए, 400 हो या 380 हो, ये भाव भाव बाय के लिए आपके लिए अच्छे हैं। कोई जरूरत नहीं है डरने की, आराम से बने रहिए और धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करिए। 50 शेयर ही थे सर, थोड़े बढ़ाने चाहिए थे, कहीं और कटौती करनी चाहिए थी, कहीं और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा अच्छा, आपने खुद ही रिटर्न किस तरीके से आए हैं वो आपने देख लिए। तो मुझे लगता है कि 380 आता तो थोड़ा और बढ़ाइए, काटने की जरूरत नहीं है जब तक आपको पैसे की जरूरत है। काटने की आवश्यकता नहीं है सर, जब तक पैसे की आवश्यकता नहीं है। 2 साल का आपका नजरिया है, बड़ा अच्छा नजरिया है। थोड़ा अगर समय रहते और ऐड कर लेते पहले तो अच्छी बात थी। बाकी सर क्या 380 के आसपास आए तो और ऐड कर लेना करंट लेवल पे भी? जी बिल्कुल। ठीक है, ये राय आपके लिए। एक हमारे दर्शक हैं जो बार बार एनएचपीसी लिख रहे हैं, जस्ट चिल नाम से है। तो ये चिल करें कि ना करें और कहाँ करें, और क्या एनएचपीसी ने थोड़ा इतना निराश किया है, तो क्या इनकी चॉइस सही है या इनको पावर में ही रहना है तो कहीं और रहना चाहिए? आज फिर 3.25% टूटा है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ सर 74 के भाव पर। कैसा लग रहा है आपको एनएचपीसी? देखिए, वैसे आपने वर्ड अच्छा बोला, जस्ट चिल। नहीं, और नाम ही रखा है इन्होंने, आईडी बना रखी भाई साहब ने, जस्ट चिल। सर मैं जो बोलूंगा वो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसमें कुछ एक आध स्पेलिंग इधर उधर कर लीजिए, वो ज्यादा मत करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चिल ही रही है। और देखिए, ये स्टॉक मार्केट गिर गई, इतना कुछ हो गया, आपने हो सकता है 99 98 पे खरीदा हो, 85 पे खरीदा हो। मैंने एक लेवल इसका दिया है 67 कि उसके नीचे जाने वाला है नहीं, वो आपको दिख नहीं रहा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सरसाइज करता रहेगा। अगर छोटा मोटा आपको जॉबिंग के हिसाब से देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट चिल। जस्ट चल ये। तो अभी जो खरीदना चाह रहे हैं सर, ये जो चूंकि इन्होंने खरीदा नहीं है, एक तो आपने राय बता दी जिनके पास है भाई वो 67 का लेवल देखते रहे, उसके नीचे जा नहीं रहा है। एक अगर फायदा नहीं दे रहा है तो नुकसान भी नहीं दे रहा है, एक रेंज में है। तो जो खरीदना चाह रहे हैं उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, हाँ या ना? 72 से। 72 से खरीदें, 1-2 रुपये और नीचे आ जाने दें, तब ज़्यादा सही रहेगा। काफ़ी सारे सवाल हैं सर आज बैंकों को लेकर के। बैंकों की स्थिति काफ़ी दयनीय दिखाई दे रही है। समर किशियारी जी जानना चाह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, वो 285 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर जी। एक हमारे दर्शक हैं गुंजन तिवारी जी, जो कि जानना चाह रही हैं यूको बैंक के बारे में। इनके पास 400 शेयर हैं 29 के भाव पर, कह रही हैं क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं। बैंकों को लेकर के अब व्यू है क्या सर? बैंक जिस तरीके से टूट रहे हैं, क्या को मतलब जो है अभी बैंकों से एग्जिट ले लें? बहुत लोग कह रहे हैं अभी आने वाले समय में दर्द और बढ़ेगा, खासतौर से रुपए की जो जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है, और आरबीआई की तरफ से जो कदम रुपए को सहारा देने के लिए उठाए जा रहे हैं वो बैंकों पे और ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। आपका व्यू क्या है और अभी बैंकों पे आपकी राय क्या है? और ये जो सवाल है सर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक पे बात कर लेते हैं। देखिए विपुल जी, आप इतने ढेर सारे सवाल एक साथ ही समेट देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और लोग फिर बीच में ना भूल जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस पे जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 250 रुपए चल रहा है। पहले मैं एक एक सिलसिलेवार में हाँ जवाब आराम से देता हूँ। जी। जी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय 250 चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, 220 तक अभी आएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है लॉन्ग टर्म की तो आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप चाहे तो पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ये चीज स्टॉक मार्केट पे सूट नहीं करती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर याद हो विपुल जी, तो मैंने कुछ 1 महीना हो गया होगा शायद, पहले ही कहा था कि जो भी 20 22 30 35 40 रुपए वाले बैंक के स्टॉक है सब निकल जाइए, सब 40 40 30 30% गिरेंगे यहाँ से। और
उसमें अगर आप देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईएनडी बैंक, सेंट्रल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, उज्जीवन बैंक, आईडीएफसी, आईडीबीआई, पीएनबी, फिनो बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी पे आप एक क्रॉस द सेक्टर गिरावट देख रहे हैं। अभी और देखेंगे 5-8% के बाद ही आपको अच्छा लगेगा, तब तक अभी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप रिस्क कैपेसिटी वाले हैं तो आप होल्ड करिए, नहीं है जल्दी रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लगता है कि मार्केट गिर रही है, साथ नहीं दे रही, तो इन सब शेयरों में कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे करके गिरते ही रहेंगे, तो चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी बास्केट जिनमें मेन अवॉइड रखना है उसमें धनलक्ष्मी बैंक, पीएसबी, उज्जीवन फाइनेंस और पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों को आपको थोड़ा ज्यादा अवॉइड रखना है। और ये जो बड़े बड़े बैंक हैं सर, जैसे HDFC, ICICI, इनमें क्या अभी बने रहें या फिर यहाँ से भी थोड़ी दूरी बना के चलनी चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आईसीआईसी और एचडीएफसी और एसबीआई, इन तीनों पे 10% की सिर्फ आप यहाँ पर कदम रखिए, उससे पहले नहीं। लेकिन हाँ, एचडीएफसी का जैसे मैंने स्पेशली एक लेवल दिया था कि 680 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। आईसीआईसी 1090 या 1100 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। एसबीआई तो 920 और 880 के बीच में मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर लेंगे तो बेस्ट होगा, बाकी मार्केट है, आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है।